किया था। परीक्षा में छात्र कार्बन कॉपी लगाकर 3 OMR शीट भरते हैं, जिनमें से प्रमुख शीट से तय होता है कि कौन पास कौन फेल। दूसरी शीट चयन आयोग के कोष में जमा होती है। तीसरी शीट छात्रों को ले जाने के लिए मिलती है। जांच में दावा है कि 136 छात्रों की OMR शीट आयोग में तो खाली मिली, लेकिन प्रमुख शीट पर सही जवाब टिक किए गए थे। इसलिए इन छात्रों की दलील है कि जो मछली भर्ती परीक्षा का तालाब गंदा कर रही है, उसे बाहर निकालना न्याय होगा या फिर पूरे तालाब का पानी ही सुखा देना इंसाफ है। एक ये बात नहीं समझ में आती है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जब तक हम उसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी पर्सन को जो गलत किया है, उस भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को नहीं हम निरस्त कर सकते। इस सवाल के साथ संवाददाता कुमार अभिषेक अब पहुंचते हैं उस यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के पास, जिनकी जिम्मेदारी है नौकरी दिलाना और परीक्षा पारदर्शिता से कराना। वो अवसर देखिए मिलेगा, क्योंकि जो 9.5 लाख बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एक उम्मीद के साथ एग्ज़ाम दिया था, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ उचित नहीं हो रहा था। तो जो भी है, जो गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसमें पूरी बात निकल के आएगी। लेकिन इतना निश्चित है कि उसमें गलतियां हुई हैं। मामले में अभी तक न तो कोई शख्स पकड़ा गया, नहीं इस मामले में न तो गलत से पूछ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आपको जो जाँच एजेंसी उनसे पूछना चाहिए। जिसने गड़बड़ी की उसे अब तक नहीं खोज पाए, बस भर्ती प्रक्रिया सीधे रद्द कर दी। जांच 2019 से जारी है। नौकरी पाने के लिए जवाबदेही क्या सिर्फ ईमानदार छात्रों की ही रहेगी या उन संस्थाओं की भी तय होगी जिनके भरोसे हर एग्जाम करा के रद्द किए जाते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इसीलिए आज की ये रिपोर्ट देखने के बाद दस्तक ये है कि जो भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है उसे वापस कराने का शेड्यूल भी तुरंत तय होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में विज्ञापन से नियुक्ति तक का समय तय होना चाहिए। जिनके कारण भर्ती में धांधली हुई, उन्हें भी तय वक्त में जांच कर सजा मिलनी चाहिए। भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाने वाले अधिकारी और मंत्री पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का केस चलाया जाना चाहिए। आप अगर इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय #दस्तक के साथ ट्वीट करिए। सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी दस्तक असर डालती है। यूपी में काम नगद सैलरी उधार कराने वाले जल निगम के अधिकारी मंत्रियों की नीतियों पर कल आपने और हमने मिलकर दस्तक दी थी, जहां हमने दिखाया था कि 25 तो आज दस्तक देकर पूछना जरूरी है कि चुनाव कराना आता है, लेकिन नौजवानों को रोजगार के लिए चुनना क्यों नहीं आता? परीक्षा कराना और भर्ती करना आखिर क्यों रॉकेट साइंस हो गया है? इस बात को समझने के लिए शांति से इन चेहरों को देखिए। झुके हुए कंधे, निराशा से भरी आंखें, तनाव से भरा दिमाग और एक बोझ से दबते जा रहे दिल के साथ अपना शरीर लेकर खड़े ये वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद थी कि 2.5 साल पहले दी गई परीक्षा में नौकरी मिलने की अब खुशखबरी आ जाएगी। इनकी माओ ने उम्मीदें पाली थी कि बेटा 2.5 साल बाद ही नियुक्ति की चिट्ठी सरकार दे दे तो मोहल्ले में लड्डू बांट देंगे, मजार पर धागे बांधेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। छोटी बहन की शादी से लेकर झुर्रियों की उम्र में पहुंच चुके माता पिता की दवाई का खर्चा तक इन्हीं युवाओं को उठाना था। लेकिन जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? दिसंबर 2018 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों पर परीक्षाएं कराई। 1953 पदों के लिए 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। 9 लाख युवा परीक्षा देने बैठते हैं। 2019 में जाकर परीक्षा का रिजल्ट आता है। 2 साल से युवा नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार करते रहते हैं और अब परीक्षा कराने के 27 महीने बाद, रिजल्ट निकलने के 19 महीने बाद यूपी का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर देता है। और ये युवा पूछते हैं, हमारे इन 2.5 साल का हिसाब कौन देगा? अब जो 3 साल से अपने आप को चयनित मान के बैठा हुआ है, अब उसका 3 साल की भरपाई सरकार करेगी? नहीं करेगी। जिस उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की सत्ता के लिए विचारधारा को नमस्कार करके गठबंधन का चमत्कार राजनीति करती रही,
वहां आप सोच कर देखिए कि इन युवाओं की जिंदगी के अहम 27 महीने छीन लिए गए हैं। 27 महीने बाद भर्ती परीक्षा रद्द करने का मतलब है 2.5 साल कहीं भी नौकरी पाने का वक्त इन नौजवानों के हाथों से छीना गया। 27 महीने तक रोजगार पाने की उम्मीदों को जन्म देकर उन्हें मारा गया। 810 दिन तक समाज के सामने रोजगार योग्य बताकर दोबारा इन्हें बेरोजगारों की लाखों की भीड़ में धक्का दे दिया गया। इसीलिए बच्चे अपने परिजनों को भरोसा दे रहे हैं। घर वाले अपने बेटों के कंधों पर हाथ रख रहे हैं कि बेटा अब गलत कदम ना उठाए। सर उसमें कोई भी कार्ड नहीं लिखा, जैसे एक वो नहीं होता, लग ही नहीं रहा कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। लग रहा है कि एकदम तुगलकी फरमान। 2 शब्द लिख दिया कि भर्ती परीक्षा निरस्त की जाती है। घर वाले कह रहे हैं कि बेटा तुम जो है परेशान न हो, मेरे पास बैठो, मेरे पास लेटो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तुम रहो। लेकिन वो सांत्वना दे रहे हैं। अब क्या रहे क्या हम लोग। दस्तक में ही 23 फरवरी को हमने चयन के बाद भी 2.5 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार करते इन युवाओं की कहानी दिखाई थी। उन्हीं में से एक है विवेक तिवारी। साधारण सा घर है, सरकारी नौकरी पाने के ऊंचे सपने जी तोड़ मेहनत के बाद इन्होंने यहीं पर बुने। सिस्टम ने लेकिन चुना हुआ बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। चयनित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं और समाज में एक बुरी नजर से देखे जा रहे हैं और हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं और मनोदशा ये चल रही है। घर वालों को ये लग रहा है वो इस बात से डर रहे हैं कि हम लोग खुद न सुसाइड करने जाके, वो हमको समझा रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं। सवाल सिर्फ अब इतना सा है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव जिम्मेदारी के साथ कराया जा सकता है तो रोजगार के लिए युवाओं को सही से चुनने का काम भी जवाबदेही के साथ कराया जाए। रोजगार के लिए अटकाने भटकाने लटकाने वाली संस्थाओं पर दस्तक जरूरी है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। सिर्फ भर्ती परीक्षा ही पूरी रद्द नहीं की गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अन्य दूसरे विभागों से जुड़े 2047 पदों के लिए तैयारी कर रहे लाखों नौजवानों की होने वाली परीक्षाओं को भी टाल दिया गया। इनकी तारीख बाद में बताई जाएगी। सवाल यह कि टालना इतना आसान है तो कराना मुश्किल क्यों है? आखिर परीक्षा रद्द क्यों हुई? क्या कोई और रास्ता नहीं था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह का लाव लश्कर आता दिखता है। सहयोगी कार का दरवाजा खोलता है, मंत्री उतरते हैं। जिनके पास भर्ती रद्द होने वाले निराश युवाओं का पक्ष जानने के बाद संवाददाता समर्थ पहुंचे, क्योंकि यही वो मंत्री हैं जिन्होंने परीक्षा में धांधली की शिकायत की थी, जिसके बाद पूरा एग्जाम ही 3 साल बाद रद्द हो गया। इनके करीब पहुंचकर आज तक संवाददाता ने सवाल पूछना चाहा। मैं समर्थ हूँ आज तक से। आपसे मैं आपकी आवाज़ भी आया था कि छोटा सा आपसे सवाल लेना है, उसके बाद अब जरा खाली हो जाए, सब निकलना है। चलिए अच्छा हुआ मनोज जी कार्यक्रम में होगा कि पंचायती राज वाली। सर बस एक थोड़ा सा लेना है, 2 मिनट। ये कर ले सर 2 मिनट कर लें इसको, 2 मिनट से लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, आप यहीं पे कर लेते हैं। आइए 2 सेकंड लगेंगे सर। आ जाइए। सर वही जो कल परीक्षाएं सर निरस्त हुई हैं, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं। घर पे बेटा चाय भी पीजिए तब। सर लेट है। अरे बच्चों की होली काहे खराब करा रहे हैं। ले लीजिए बात थोड़ा सा कर लें इसको। अब मेरी बात मान लीजिए, हमारी माना। अब आप सोचिए, जिन मंत्री की शिकायत पर एक पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है, वो चाय पर बात करना चाहते हैं, युवाओं की समस्या पर नहीं। तो अब समझते हैं कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों हुई और परीक्षा